हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आप सभी की जो सीटेट की जो आंसर की है वो आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो मैंने एक से वीडियो बना रखी है। जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखिए, कैसे चेक करनी है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। तो उन्हें देख ली है, उनको पता होगी कि ये जो आपकी दिक्कत आ रही है, जैसे कि किसी भी आंसर की मैं आपको यानी कि सभी की बता रही हूँ मैं, क्योंकि सभी की जो आंसर की है उसमें देखो दिक्कत ये है, जैसे कि आप देखते हो कि आपकी ए यानी कि किसी में ए आया है, किसी में बी आया है, किसी में सी आया है, किसी में डी और किसी में जेड, ऐसे करके जो आपके ये आ रहे हैं, आपके क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बनी रहें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जैसे कि आप आंसर की आपको दिखाई दे रही है, ये रही, आपको देखिए यहाँ से अगर पहले क्वेश्चन का जो आंसर देखते हो वो तीसरा हो जाता है। ये तो सिंपली सभी को पता है कि आप देख भी सकते हो, लेकिन दूसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, ऐसे करके आप लाइन से देख सकते हो। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जैसे कि आपको 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें सी लिखा हुआ है। 5वें का जो है वो उस पर सी लिखा हुआ है। देखो सी का क्या मतलब होता है, क्यों आती है ये हर एक साल यानी कि जब भी आपका सीटेट आया है तभी आपकी ABCD का ये ड्रामा रहता है हर बार की। इसका क्या कारण है तो आगे मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इसमें सी है और भी मैं दिखाने वाली हूँ। किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में डी होगा। सभी फ्रेंड्स को पता भी होगा ये क्यों लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आपने क्या देखा था ऊपर, आपने देखा था कि 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए सी का जो आंसर है वो कौन सा है, नीचे आपको लाइन से दिख रहा है। देखिए यहाँ से सारी आपको ये अंक दिखाई दे रहे हैं, ABCD के भी और वैसे भी। और जैसे कि आप देखते हैं, अब देखिए जैसे कि आपको ए का, जैसे कि अगर किसी की में आपके जैसे कि आपके क्वेश्चन में अगर ए आता है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने ए पहला या दूसरे ऑप्शन में से अगर आपका लगाया है आपने पेपर में तो आपका ये क्वेश्चन राइट होगा। अगर आपने तीसरा या चौथा लगाया है आपका क्वेश्चन वहां पर गलत है। ये आपको बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि बी का लिखा हुआ है नीचे देखिए, अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी आपको जैसे बी दिखाई देता है किसी भी अंक पे, जैसे कि बी दिखाई देता है तो बी का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑप्शन में से 1 में से और 3 में से यानी कि पहला ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में से अगर किसी ने लगाया है तो उनका ये जो क्वेश्चन होगा एकदम करेक्ट होगा। अगर किसी ने यानी कि दूसरा और चौथा लगाया है उनका जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है। जैसे कि मैं आपको सी का भी बताती हूँ, जैसे सी का आपको दिखाई दे रहा है तो सी का ये मतलब है, जैसे कि आपका सी का दिखाई दे रहा है, सी का 5वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको सी तो दिखाई दे रहा था। सी का अब यही मतलब हुआ कि जिसमें फ्रेंड्स ने पहला और चौथा ऑप्शन वहां पर टिक किया है, पहला और चौथा ऑप्शन अगर जिसने भी टिक किया है उनका एकदम करेक्ट है, बाकी जो भी दूसरा और तीसरा लगा के आए हैं उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके ABCD जैसे भी आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, बी का दिखाई दे रहा है, सी का, डी का, ई का और एफ का, ये अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो आगे इनके ऑप्शन लिखे हुए हैं कि डी में आपका दूसरा और तीसरा होगा सही, और ई का जो दूसरा चौथा रहने वाला है, एफ का तीसरा चौथा सही रहने वाला है। अब मैं बात करती हूँ जेड की, तो जेड में देखो ये है, अगर जेड में बात करती हूँ, जैसे किसी के आगे जेड लिखी हुई है किसी भी क्वेश्चन के आगे, तो उसका ये मतलब है कि बोर्ड ने जो CBSE ने माने हैं वो सभी क्वेश्चन यानी सभी ऑप्शनों को राइट माना है। तो यानी कि आपका गलत हो या सही हो, लेकिन आपका ये जो आंसर है वो एकदम करेक्ट माना जाएगा। वो ये नंबर आपको सभी को मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि आपने तीसरा नहीं लगाया, चौथा नहीं लगाया। तो ये जो जेड वाला जो ऑप्शन आ रहा है जिसके में भी, तो उसका ये मतलब है कि वो बोनस अंक है ये सभी को दिए जाएंगे। आई होप कि आप सभी की समझ में आ गई होगी बात। अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने भी अपनी सीटेट के आंसर की नहीं चेक की है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हो। तो आपके रिजल्ट की जो भी अपडेट रहेगी मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।